क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप नमाज तो पढ़ रहे हों मगर दिल कहीं और भटक रहा हो? क्या कभी आपने दुआ के लिए हाथ तो उठाए हों मगर अंदर से आवाज़ आई हो, मैं क्या मांग रहा हूँ? क्या वाकई दिल से मांग रहा हूँ? क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि मैं अल्लाह से बात तो करता हूँ, मगर क्या मुझे ये एहसास भी होता है कि अल्लाह मुझे सुन रहा है? क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो इबादत करते हैं, मगर फिर भी दिल में एक खला, एक कमी, एक बेचैनी महसूस करते हैं? अगर हाँ तो यकीन कीजिए, आज की ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम उस छोटे से कदम की बात करने वाले हैं जो ना कोई मुश्किल अमल है, ना कोई लंबा वजीफ़ा, ना कोई ऐसा काम जो आपसे ना हो सके। लेकिन अगर आपने ये कदम उठा लिया तो आपकी नमाज बदल जाएगी, दुआ बदल जाएगी, ज़िक्र बदल जाएगा और सबसे बढ़कर अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक बदल जाएगा। मसले की जड़। हम में से अक्सर लोग शिकायत करते हैं, नमाज पढ़ता हूँ सुकून नहीं मिलता, दुआ करता हूँ आंखें नहीं भीगती, जिक्र करता हूँ दिल नहीं हिलता, कुरान पढ़ता हूँ मगर असर नहीं होता। और फिर हम सोचते हैं शायद हमसे कोई बड़ी कमी हो गई है, शायद हम इतने नेक नहीं, शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है। लेकिन सच ये है, मसला हमारी नेकी का नहीं, मसला हमारी तवज्जो का है। हमने इबादत को आदत बना लिया है, मगर शऊर भूल गए हैं। इबादत बिना दिल के, नमाज में जिस्म होता है, दिल नहीं होता, दुआ में अल्फाज होते हैं, एहसास नहीं होता, ज़िक्र में ज़बान चलती है, रूह खामोश होती है, और फिर हम हैरान होते हैं कि तब्दीली क्यों नहीं आती। यहाँ से असल बात शुरू होती है। अल्लाह को हमारी आवाज़ नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारा दिल चाहिए। अल्लाह को हमारे अल्फाज नहीं, हमारी हाज़िरी चाहिए। और यही वो मकाम है जहाँ वो छोटा सा कदम आता है जिसे हमने नज़रअंदाज कर रखा है। रूहानी गहराई। वो छोटा सा कदम क्या है? वो कदम है रुक जाना। हर इबादत से पहले सिर्फ चंद लम्हे रुक जाना। नमाज से पहले एक सांस लेना और दिल में ये सोचना, मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला हूँ। दुआ से पहले एक लम्हा खामोश होना और दिल से कहना, या अल्लाह, मैं तुझसे बात करने लगा हूँ। यही है वो छोटा सा कदम जिसे नीयत कहते हैं। मगर हमने नीयत को सिर्फ ज़बान तक महदूद कर दिया है। नीयत ज़बान से नहीं, दिल से। नीयत कोई जुमला नहीं, नीयत एक एहसास है। ये एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे सुन रहा है, अल्लाह मेरे दिल को जानता है। जब ये एहसास जाग जाता है तो इबादत जिंदा हो जाती है। अमली मिसालें। नमाज की मिसाल लीजिए। अज़ान हुई, आपने जल्दी जल्दी वुज़ू किया, नमाज पढ़ ली और बस। अब ज़रा ये आज़माएं। अज़ान के बाद मोबाइल एक तरफ रखें, चंद लम्हे बैठें और ख़ुद से कहें, मैं उस रब के सामने जा रहा हूँ जिसने मुझे सब कुछ दिया। नमाज वही है, रकतें वही हैं, लेकिन हसर ज़मीन आसमान का फ़र्क। दुआ की मिसाल। हम अक्सर दुआ मांगते हैं मगर दिल कहीं और होता है। अब ज़रा ये करें, दुआ से पहले अपने दिल की हालत देखें। जो दुख है, जो थकन है, जो सवाल है, अल्लाह के सामने रख दें। फिर अल्फाज बोलें। आप देखेंगे आंखें खुद ब खुद नम हो जाएंगी। रूहानी तब्दीली कैसे आती है? जब नीयत जागती है तो दिल नर्म होने लगता है, गुनाह भारी लगने लगते हैं, इबादत बोझ नहीं, नेमत बन जाती है। अल्लाह से बात करना आदत नहीं, ज़रूरत बन जाता है। ये सब किसी बड़े अमल से नहीं, सिर्फ एक शऊरी लम्हे से होता है। दिल का ताल्लुक। अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी इबादत की, अल्लाह ये देखेगा कि तुमने मुझे कितने दिल से याद किया। एक टूटी हुई दुआ, एक आंसू, एक सच्ची आह, अल्लाह के नज़दीक हज़ारों बेदिल इबादतों से ज़्यादा कीमती है। नाज़िर से बराह रास्त बात। अगर आप थक चुके हैं, अगर आप सब्र करते करते बोझिल हो गए हैं, अगर आप इबादत करते हुए भी खाली महसूस करते हैं, तो यकीन माने, अल्लाह आपसे दूर नहीं, बस आपको दिल के साथ लौटने की ज़रूरत है। आखिरी पैगाम। तब्दीली किसी बड़े इनकलाब से नहीं आती, तब्दीली आती है एक छोटे से शऊरी कदम से। आज से हर इबादत से पहले सिर्फ चंद लम्हे रुक जाया करें और देखें आपकी रूह कैसे बोलने लगती है। इख्तितानी दुआ। या अल्लाह, हमें वो दिल अता फरमा जो तुझे महसूस कर सके। या अल्लाह, हमारी इबादत को रस्म ना बना, बल्कि ताल्लुक बना दे। या अल्लाह, जो दिल थक चुके हैं उन्हें सुकून अता फरमा, जो आंखें नम हैं उन्हें उम्मीद अता फरमा, और हमें अपने करीब कर ले, ऐसा करीब कि हमें तेरे सिवा कुछ नज़र ही ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन।